लैब रिपोर्ट में आया कि प्रसाद में घी की जगह बीफ तलाव, सुअर की चर्बी और फिश ऑयल था। क्या हिंदुओं की आस्था के साथ खेला जा रहा है? क्या हमारी आस्था भी एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गई है? उन पे क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन के आरोप भी लगे हैं। रिपोर्ट, फिश ऑयल एंड लार्ड इन टेम्पल प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और उनके फैट का इस्तेमाल होता था। It is horrified with beef in तिरुपति प्रसाद। क्या अब हम अपने पवित्र मंदिरों के आशीर्वाद के रूप में प्रसाद भी नहीं ले सकते? दोस्तों, जब कोई हमें प्रसाद देता है तो हम उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर बड़ी आस्था और श्रद्धा से लेते हैं। ये नहीं सोचते कि उसमें क्या मिला होगा। चंद्रबाबू नायडू, जो कि टीडीपी पार्टी से है, उन्होंने एक मीटिंग में क्लेम किया कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद के लड्डू को बनाने में सुअर की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल हुआ था घी में। और इसका आरोप उन्होंने आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी, जो अपोजिशन पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हैं, उन पर लगाया है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी तब पावर में थी। तिरुपति मंदिर वही मंदिर है जो सभी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। हर साल 3 से 4 करोड़ लोग दर्शन करने आते हैं और यह मंदिर पूरी दुनिया का तीसरा सबसे रिच रिलीजियस प्लेस है और वहाँ का लड्डू भी बहुत प्रसिद्ध है। उसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं और ऑनलाइन भी मंगवाते हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि पिछले एक साल में तिरुपति मंदिर पर 1611 करोड़ का चढ़ावा आया था और तिरुपति मंदिर के बैंकों में 18,000 करोड़ की अमाउंट है। इसके साथ ही मंदिर के नाम 11,329 केजी से ज्यादा गोल्ड का भंडार है। तो सोचिए अब आप, ये धार्मिक स्थल कितना ज्यादा पॉपुलर है और लोगों में इसके प्रति कितनी आस्था है। और ये कि जो प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद है उसको जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग एक ऐसा साइन है जो किसी प्रोडक्ट को यह बताता है कि वह एक स्पेसिफिक जगह से आया है और उसकी खासियत या रेपुटेशन उस जगह की वजह से है। इस लड्डू से मंदिर प्रबंधन हर साल 600 करोड़ कमाती है। तो अब सवाल ये है कि इस प्रसाद को किसने दूषित किया है और हिंदुओं की आस्था के साथ किसने खेला है? प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये खुलासा किया था तो सब लोग चौंक गए थे। उन्होंने कहा था कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार के वक्त भ्रष्टाचार के मामले में भगवान को भी नहीं छोड़ा गया। जगन की सरकार के कार्यकाल में भगवान बालाजी के प्रसाद में शुद्ध घी की जगह एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया। ये भी कहा गया कि पिछली सरकार ने श्रद्धालुओं की भावना को आहत करने का महापाप किया है। दरअसल ये बात जून से स्टार्ट होती है, जब चंद्रबाबू नायडू इलेक्शंस के बाद पावर में आए तो उन्होंने एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जे श्यामला राव को तिरुमला तिरुपति देवस्थाना यानी टीटीडी का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। टीटीडी वह ट्रस्ट है जो तिरुपति मंदिर का सारा काम संभालती है और जो कोई गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश में पावर में होती है वो गवर्नमेंट वहाँ अपना एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुनती है। तो उन्होंने लड्डू प्रसाद की क्वालिटी चेक करने का ऑर्डर दिया और उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई और उन्होंने लड्डू बनाने में यूज किए जाने वाले घी के सैंपल टेस्ट के लिए नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB गुजरात भेजा और बाद में जुलाई में उसकी रिपोर्ट आई। तो उस रिपोर्ट में लड्डू प्रसाद में लार्ड, जिसे सुअर की चर्बी बोला जाता है, फिश ऑयल, जिस मछली का तेल बोला जाता है, और गौ की चर्बी यानी कि बीफ तलाव होने का जिक्र किया। बीफ तलाव जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पर पकाया जाता है और पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है जो घी जैसा दिखता है और लार्ड सुअर की चर्बी से बनता है। इसके बाद टीटीडी ने तमिलनाडु के डिंडीगुल में स्थित AR डायरी फूड्स को सारा घी वापस कर दिया और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसके बाद टीटीडी ने कर्नाटका मिल्क फेडरेशन से घी खरीदना शुरू कर दिया और हम आपको बताते हैं कि टीटीडी ये घी AR डायरी प्रोडक्ट्स से सिर्फ 320 पर किलो खरीद रही थी। अब आप ये सोचिए कि जो घी 1000 रुपीस पर किलो से ज्यादा है वह 320 पर कैसे मिल रहा था। जब जून में चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी थी उससे पहले टीटीडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर YV सुब्बा रेड्डी थे
ये और कोई नहीं बल्कि इससे पहले के सीएम जगन मोहन रेड्डी के मौसा थे, जिनको ये पद 2019 में जगन मोहन रेड्डी ने ही दिया था। पर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो हर 2 साल में बदलता है, पर जगन मोहन रेड्डी ने दोबारा उन्हीं को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त कर दिया। जगन मोहन रेड्डी जो क्रिश्चियन है और उनके ऊपर क्रिश्चियन कन्वर्जन के आरोप भी लगाए गए थे जब वो आंध्र प्रदेश के सीएम थे। Non-Hindus will not be allowed employment at Tirupati temple. Nadda also alleged that Chief Minister Jagan Mohan Reddy is allowing massive corruption take place right under his nose. From Andhra Pradesh in connection to the Tirupati Laddu adulterated ghee fallout, ex-Chief Minister Jagan Mohan Reddy has now decided he is likely to in fact cancel his Tirupati visit. और ये आप लोगों ने न्यूज चैनल्स में भी देखी होगी जब पवन कल्याण जी ने जगन मोहन रेड्डी को एक्सपोज किया था इसके रिगार्डिंग। तो अब सवाल ये है कि ये नकली घी मंदिर में कैसे पहुंचा। इन लड्डू को बनाने के लिए जिन डेयरी कंपनी से घी खरीदा जाता है उनसे ऑनलाइन टेंडर समिति से मिलता है, जिसका गठन आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जाता है। और ये ऑनलाइन टेंडर हर 6 महीने में निकाला जाता है, जिनके तहत घी की आपूर्ति करने वाली कंपनी को टेंडर दिया जाता है और इस पूरे प्रोसेस के देख रेख टीटीडी ही करती है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पूरा का पूरा कंट्रोल टीटीडी के अंडर में था। और जनवरी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी, तब 1 लाख लड्डू तिरुपति मंदिर से अयोध्या भेजी गई थी। तो क्या उन लड्डुओं में भी ये चीजें मिली हुई थी? तो अब पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या दोषियों को सजा मिलेगी? क्योंकि ये छोटा पाप नहीं है, यहाँ सीधे हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने प्रसादम में एनिमल फैट्स मिलाने के इल्जाम की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का ऐलान किया है। ये एसआईटी एक सीनियर ऑफिसर जो आईजी रैंक या उससे ऊपर होगा के द्वारा लीड की जाएगी। ये टीम इस मामले की अच्छी तरह जांच करेगी और देखेगी कि पावर का गलत इस्तेमाल या प्रसादम बनाने में कोई गलती हुई है या नहीं। वही पवन कल्याण जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नेशनल लेवल पर सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब हम हिंदुओं की आस्था और हमारे धर्म सिर्फ इनके लिए नाम मात्र रह गया है और सिर्फ राजनीतिक का मुद्दा बन गया है इन नेताओं के लिए। मतलब कोई आदमी अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पे भगवान जी के दर्शन करने गया, बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ मन में भगवान की आस्था और भक्ति। एक ऐसा परिवार जिनके लिए घर में प्याज और लहसुन भी पाप होता है, उन्होंने वहाँ पे लड्डू प्रसाद ग्रहण किया और उनको पता चल रहा है कि जो लड्डू उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ खाया और आस पड़ोस के लोगों के साथ बांटा, उसमें सूअर की चर्बी, मछली का तेल, ये सब चीज थी। मतलब आप सोच सकते हैं कि वो जो अपने घर में लहसुन प्याज भी नहीं खाते, उनको कैसा लग रहा होगा। इस खबर ने हमें अंदर तक हिला दिया है।